Hello students, here we are discussing question 18 of KVPY SA question paper which was held in year 2015. So let's observe what does this question says. An object at rest at origin begins to move in the x direction with uniform acceleration of 1 meters per second square for 4 seconds, and then it continues moving with uniform velocity of 4 meters per second in the same direction. Okay, the xt ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट्स मोशंस. सो इस क्वेश्चन में हमें इन सभी ग्राफ्स में से पता लगाना है कौन सा ग्राफ सही है. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस मोशन में जो स्टार्ट हुआ है पार्टिकल का मोशन वो x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0 पर हुआ है, राइट. इसका मतलब ग्राफ शुड स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, xt ग्राफ शुड स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, जो ऑप्शन ए के अंदर नहीं है. आप ऑब्जर्व कर सकते हैं टाइम t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की लोकेशन 0 नहीं है एंड हेंस ऑप्शन ए इज द रॉन्ग ऑप्शन, राइट. सो ऑप्शन ए हमने एलिमिनेट कर दिया. अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन का ग्राफ देखें इस केस में, तो उसके लिए मुझे इक्वेशन लगानी पड़ेगी ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बिकॉज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. प्लीज याद रखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में ही हम इक्वेशंस ऑफ मोशन इंप्लीमेंट करते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते. अदरवाइज आपको डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ती है. ओके, सो इस केस में x की वैल्यू आपके पास आई है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जिसमें इनिशियल स्पीड 0 है बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ है दैट पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, एंड हेंस वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन जो कि एक पैराबोलिक ग्राफ की इक्वेशन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बिटवीन x एंड t. ये एक पैराबोला की इक्वेशन होगी जो कि एक अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा. इट विल बी एन अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला. क्यों? बिकॉज यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है बिकॉज इट इज इन सेम डायरेक्शन एज द डिस्प्लेसमेंट, राइट. सो देयरफॉर ये यहाँ पर अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, यानी कि ओरिजिन के बाद में हमें अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला दिखना चाहिए जो कि ऑप्शन सी में मौजूद नहीं है. ऑप्शन सी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, सो ऑप्शन सी गलत हो गया. ऑप्शन डी में एंड ऑप्शन बी में प्रेजेंट है. एंड फाइनली आफ्टर 4 सेकेंड द पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन. इसका मतलब कि आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विच इज नथिंग बट dx by dt इज कॉन्स्टेंट, राइट. एंड आप समझ सकते हैं कि यहां पर वेलोसिटी हम पता लगाते हैं किसी xt ग्राफ के अंदर बाय फाइंडिंग आउट द इंफॉर्मेशन ऑफ स्लोप और tan थीटा. सो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, why? बिकॉज x वेक्टर इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन, देन tan थीटा शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव. या फिर थीटा के बारे में हम कह सकते हैं इट शुड बी एन एक्यूट एंगल, राइट. थीटा शुड बी एन एक्यूट एंगल, एंड वो ऑप्शन डी में नहीं दिख रहा है. ऑप्शन डी में ऑब्ट्यूस एंगल है हमारे पास में, एंड ऑप्शन बी में हमारे पास एक्यूट एंगल है विद अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. सो ऑप्शन बी इज द ओनली करेक्ट आंसर एंड ऑल दी अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग, राइट. सो बेसिकली काफी लॉजिकल क्वेश्चन था, काफी बेसिक लेवल का भी क्वेश्चन था. इन केस क्लास 11 में आपने ध्यान से ये टॉपिक पढ़ा है काइनेमेटिक्स, देन ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को क्रैक करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है. ये सारी कैलकुलेशंस हम अपने दिमाग में कर सकते हैं, राइट. आई होप आप सभी को समझ में आया होगा. वेदांतु एकलव्य के बारे में गूगल पर जरूर सर्च करना. इनकेस अगर आपको नहीं पता है, बेस्ट ऑफ लक.